नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत प्राकृत प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह, मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम आपको विवाह परंपरा में जो स्वयंवर परंपरा है, स्वयंवर परंपरा का उल्लेख जैन दर्शन में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है और भारतीय ज्ञान परंपरा में ये स्वयंवर परंपरा क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे भगवान वृषभदेव के जीवन काल को, क्योंकि ये जैन संस्कृति के आद्य पुरुष करता है, प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव, जिन्हें वृषभदेव भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में, युग के आरंभ में आसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का उपदेश समूचे विश्व को दिया था। वहीं आपने प्रजा के पालन करने के लिए मनुष्यों को इक्षु अर्थात गन्ने की खेती और उसके रस संग्रह करने का प्रथम उपदेश दिया, जिसके कारण जगत ने आपको इक्ष्वाकु नाम से पुकारा और इस इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ हुआ। इन वंश परंपराओं को क्रमशः जानने के बाद हम स्वयंवर परंपरा पर, स्वयंवर विवाह की परंपरा पर आएंगे कि कौन प्रवर्तक हैं इसके। इसी वंश की दो प्रमुख शाखाएं आगे चल करके सूर्यवंश और चंद्रवंश के नाम से ख्यात हुई। यह तथ्य केवल जैन पुराण ही नहीं अपितु वैदिक पुराण भी स्वीकार करते हैं। आपने राज संचालन के समय 4 प्रमुख राजाओं को महामंडलेश्वर नियुक्त किया। ये जानना आपको अनिवार्य है, क्योंकि इससे हम सीधा स्वयंवर की परंपरा तक जुड़ेंगे। दान तीर्थ की परंपरा भी हम जानेंगे, राजवंशों को जानेंगे। और जिनमें सोमप्रभ राजा को आपने कुरुवंश का शिरोमणि घोषित किया, वहीं राजा हरिकांत को हरिवंश का अधिपति, राजा अकंपन को नाथवंश का नायक और राजा कश्यप को उग्रवंश का अधिपति घोषित किया। जैन हरिवंश पुराण एवं पद्म पुराण के अनुसार भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के प्रथम पुत्र अर्ककीर्ति द्वारा सूर्यवंश और बाहुबली के पुत्र सोमयश द्वारा सोमवंश, अपर नाम चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में कुरुवंश, हरिवंश, नाथवंश, उग्रवंश, भोजवंश, मातंगवंश, यदुवंश, वृष्णिवंश, चेदीवंश, सूर्यवंश, रघुवंश, राक्षस वंश, वानर वंश, विद्याधर वंश, श्रीवंश आदि वंशों में अनेकों अनेक राजा उत्पन्न हुए। अब हम देखें प्रथम प्रवर्तक। जो प्रथम प्रवर्तक हैं, कौन कौन सी परंपराओं के प्रथम प्रवर्तक हैं, हम उनके विषय में चर्चा करते हैं। जैन धर्म के अनुसार महापुराण में कहा है कि प्रथम तीर्थ के कर्ता भगवान ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरतेश अर्थात सम्राट भरत, जो भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे। दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश, जहां पर जब महाराजा ऋषभदेव जब मुनिराज हुए और मुनिराज होने के बाद प्रथम आहार ग्रहण किया, तो वह प्रवर्तक श्रेयांश कहलाए, जिन्हें सोम और श्रेयांश के नाम से जाना जाता है। दोनों भाई थे, वो दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए। उसी प्रकार से स्वयंवर विधि के प्रवर्तक महाराज अकंपन कहे गए। यद्यपि विवाह विधि के प्रवर्तक जैन धर्म के अनुसार भगवान ऋषभदेव को ही माना जाता है, और वहीं स्वयंवर विधि के प्रवर्तक महाराज अकंपन कहे गए। वहां महापुराण में एक कथन आता है कि पुरस्तीर्थ कृताम पूर्वश्चक्रिणाम भरतेश्वरा दान तीर्थ कृताम श्रेयान किलासौषा स्वयंवरे। ये महापुराण 43वें पर्व में और 52 नंबर का श्लोक है, ये बात आती है। और पुरस्तीर्थ कृताम पूर्वश्चक्रिणाम भरतेश्वरा दान तीर्थ कृताम, ये
कृताम श्रेयान कलासौ तो स्वयंवर, ये जो बात मैंने ऊपर पहले कही है उसी का हिंदी अनुवाद था। प्रभो मोक्ष मार्गस्य गुरुवो दान संतते श्रेयांस चाचक्रीणाम वृत्तिर यथे हास्यम्य हमग्रहणी हमग्रणी हमग्रणी तथा स्वयं वरिष्याम से में नाभुवन यद्य कंपना कहा प्रवर्तिता अन्यो यस मार्गस्य इस सनातना। इस युग में मोक्ष मार्ग चलाने के लिए जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव गुरु है, दान की परंपरा चलाने के लिए राजा श्रेयांस गुरु है, और चक्रवर्तियों की वृत्ति चलाने में मैं स्वयं भरत, ये भरत कह रहे हैं, मुख्य हूं, उसी प्रकार स्वयंवर की विधि चलाने के लिए वे ही गुरु हैं। यदि ये अकंपन महाराज नहीं होते तो स्वयंवर मार्ग चलाने वाला दूसरा कौन था? यह मार्ग अनादिकाल का है। यह बात यहाँ सम्राट भरत के मुख से कहलवाई जा रही है पुराण ग्रंथ में। और ये पुराण ग्रंथ जो है ये महापुराण है, 16वें नंबर का सर्ग है, 258 श्लोक से लेकर 294 श्लोक तक ये बात कही गई है। स्वयंवर विवाह का जो सूत्रपात हुआ, हम इस विषय की जो मुख्य विषय हमारा आज का है, इसकी परंपरा कहाँ से प्रवर्तित हुई। स्वयंवर विवाह की परंपरा का सूत्रपात महाराज कंपन ने किया, जिसमें माता पिता की स्वीकृति से कन्या स्वयं चयन किए गए वर का चयन करती है, उसके द्वारा किया जाता है। वर चयन के उपरांत अनुष्ठान पूर्वक विवाह किया जाता था। आज वर्तमान में उसके अनेक रूप देखने में आते हैं। और स्वयंवर की चर्चा का उल्लेख 45 नंबर के पर्व में मिलता है, श्लोक क्रमांक 129 से पर मिलता है, पृष्ठ क्रमांक 436 पर, जिसमें जय कुमार महाराज भरत से क्या कह रहे हैं। कहा कि काशी देशे सेना देव देवस्य आज्ञा विद्या विधाई नाम विधि भेदेशु प्राज्ञप्यस्ति स्वयंवरा। कह रहे हैं कि हे देव, आपके आज्ञाकारी काशी नरेश में विवाह विधि के सभी भेदों में एक स्वयंवर की विधि जो पहले से चली आ रही है। इस प्रकार शास्त्रों के जानकार मंत्रियों के परामर्श पर यह उत्सव प्रारंभ किया था। नाथवंश के अधिपति महामंडलेश्वर काशी नरेश अकंपन की महारानी सबसे पहले स्वयंवर की जो उल्लेख मिलता है वो भगवान ऋषभदेव के शासन काल में मिलता है, जब सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उन्हीं के अधिपति, नाथवंश के अधिपति महामंडलेश्वर जो थे, काशी नरेश अकंपन की महारानी सुप्रभा की पुत्री सुलोचना का स्वयंवर भरत चक्रवर्ती के मुख्य सेनापति कुरुवंश के जो अधिपति थे महामंडलेश्वर हस्तिनापुर नरेश सोमप्रभ के यशस्वी पुत्र जय कुमार के साथ सर्वतोभद्र नामक विवाह मंडप में हुआ। तभी से स्वयंवर की प्रथा प्रचलित हुई। तो यहाँ पर ये बात जो अकंपन है, अकंपन के द्वारा ये परंपरा की बात की गई और जय कुमार और सुलोचना का सर्वप्रथम स्वयंवर हुआ। आचार्य जिनसेन स्वामी ने स्वयंवर की विधि को श्रेष्ठ बतलाया है। वो कह रहे हैं कि विवाह विधि भेदेशु वरिष्ठो ही स्वयंवरा। विवाह विधि के सब भेदों में यह स्वयंवर श्रेष्ठ है। ये आदि पुराण का 44वें नंबर का पर्व है, श्लोक क्रमांक 32 है। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन लिखते हैं कि सयैर याति ततः काले साम्राज्ये लोकपालिनः चतुर्वर्गे चित ज्ञान चल ज्ञानज लक्षालित चेतसा तथा स्वयं वरारंभे प्राप्ते भूचरखे वरे वृत्ते मेघेश्वरे धीरे सुलोचनया तया। अर्थात महाराजा भरत के साम्राज्य में सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का प्रारंभ हुआ। स्वयंवर मंडप में अनेक भूमि गोचरी तथा विद्याधर इकट्ठे हुए। बनारस के राजा अकंपन की पुत्री सुलोचना ने हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र मेघेश्वर जय कुमार को वरा। आचार्य ज्ञान सागर जी जो आचार्य विद्यासागर जी के गुरु थे, उन्होंने जयोदय महाकाव्य की रचना 28 सर्गों में की, जिसमें आदि पुराण के आधार पर जय कुमार सुलोचना के प्रणय कथा
स्वयंवर और विवाह का वर्णन किया। अणुव्रत महात्म के माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि की बात वहां की। दशरथ और कैकेयी का स्वयंवर का उल्लेख मिलता है। अभी मुझे प्रमाण नहीं मिला है, मैं इस बात को अभी नहीं कहूंगा। यद्यपि दशरथ और कैकेयी के स्वयंवर का प्रमाण मुझे देखना बाकी है। मैं अगर जैसे ही मुझे ये प्राप्त होता है मैं आपको श्लोक क्रमांक ग्रंथ के साथ में आपको बताऊंगा। लेकिन महाकवि आचार्य विमल सूरी ने महाराष्ट्री प्राकृत की पौंचर्यम नामक कृति में चंद्रगति विद्याधर के दबाव के कारण सीता स्वयंवर का होना और उसमें वज्रावर्त नामक धनुष पर राम द्वारा डोरी चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। यह धनुष का नाम आया है वज्रावर्त, तो यहां पर धनुष जो है वो वज्रावर्त है। और अपभ्रंश के पौंचर्यम में भी इसी प्रसंग का उल्लेख मिलता है। जैन रामायणकार आचार्य रविसेन या जैन वाल्मीकि आचार्य रविसेन कृत पद्म पुराण में सीता राम स्वयंवर तथा आचार्य शुभचंद्र कृत पांडव पुराण में द्रौपदी अर्जुन स्वयंवर का वर्णन प्राप्त होता है। प्राचीन राजवंशों में स्वयंवर विधि से विवाह होने का उल्लेख मिलता है। रामायण कालीन समाज में जनक द्वारा, यहाँ पर मैं वैदिक प्रसंगों को ले रहा हूं जो स्वयंवर की परंपरा को पोषित करते हैं। यहाँ रामायण कालीन समाज में जनक द्वारा सीताराम स्वयंवर, महाभारत कालीन समाज में द्रौपदी अर्जुन स्वयंवर का उदाहरण जगत विख्यात है, जो महाभारत के आदि पर्व 195 में महाभारत में स्वयंवर शब्द 52 बार और रामायण में 6 बार प्रयोग किया गया है। ये बात शोध का विषय है। भारतीय साहित्य ऋग्वेद के 10वें मंडल 17:1 में सूर्या बीमदा का स्वयंवर उल्लेख मिलता है। काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का प्रसंग जो भी स्वयंवर से कहानी से इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कुंती पांडु स्वयंवर, वसुदेव देवकी स्वयंवर, कालिदास रघुवंश महाकाव्य के 6वें सर्ग में इंदुमती अज स्वयंवर का, और महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान तथा जिसमें राजा नल और दमयंती और तथा नैषधी चरितम महाकाव्य, यह नलोपाख्यान महाभारत का वन पर्व, नलोपाख्यान नैषधी चरितम महाकाव्य में नल और दमयंती स्वयंवर का वर्णन सर्ग 10 से 16 तक महाकवि श्रीहर्ष ने किया है। और पृथ्वीराज तृतीय जिनमें संयोगिता स्वयंवर, विशाखा का स्वयंवर, हिंदी साहित्य में विद्यापति ने आदि ने उल्लेख किया है। भागवत पुराण में जो स्वयंवर के भेद बतलाए हैं, जिसमें एक इच्छा स्वयंवर और सब व्यस्त स्वयंवर और शौर्य सूलक स्वयंवर आदि तीन विध बतलाए हैं, जिनमें इच्छा स्वयंवर कन्या की इच्छा और पसंद पर आधारित था। सव्यवस्थ स्वयंवर में पसंद के साथ विशिष्ट योग्यता की पूर्ति की मुख्यता थी। और शौर्य सूलक स्वयंवर में कन्या के वर्ण करने के लिए प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या चुनौती की सफलता आवश्यक थी। ये नियम थे, ये भागवत पुराण में उल्लेख आया है। पद्म पुराण 37 सर्ग में, जैन पद्म पुराण के 37वें सर्ग में अयोध्या के नरेश दशरथ पुत्र भरत से युद्ध के उपरांत कलिंग के राजा अतिवीर का उल्लेख दिगंबरी दीक्षा आदि में हमें प्राप्त होता है। तो ये वंश परंपरा थी और साथ में स्वयंवर परंपरा थी। अभी का जो वर्तमान का मुझे शोध प्राप्त हुआ स्वयंवर का अभिक्रम चल रहा है, और इसके आगे भी जो शोध है स्वयंवर की हमें और उल्लेख प्राप्त होंगे, तो मैं आपके सामने और इसकी बृहद परंपरा को आपके सामने रखूंगा। अगर हमारे दर्शकों को अगर स्वयंवर प्रथा से संबंधित कोई प्रमाण प्राप्त हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे सेंड करें, बतलाएं। और स्वयंवर से संबंधित कोई अगर आपके पास में पुस्तक हो, ग्रंथ हो, तो वो मुझे प्रेषित करें। और dr.asisdamo1984@gmail.com पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश। आगे आपको और भी विवाह से संबंधित जुड़ी और विवाह प्रथा, विवाह पद्धति से जुड़ी हुई जानकारी आपको प्रेषित करूंगा आगे की वीडियो। नमस्कार।